नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत के भूगोल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। भारत के भूगोल के अंदर मैंने आपको 2 क्लास दे दी थी, जिसके अंदर 1 नंबर के अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत के राजनीतिक भूगोल के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर कितने राज्य हैं, भारत के अंदर कौन-कौन से राज्य हैं जो देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस राज्य कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे सबसे तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको राजनीतिक भूगोल के अंदर बता दी थी। जब भूगोल का मैंने आपको बताया था, भूगोल को हम 2 भागों के अंदर बांट के पढ़ सकते हैं, एक तो राजनीतिक और दूसरा भौतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंदर मैंने आपको बता दिया था क्या कुछ करना था, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको भूगोल की परिभाषा वगैरह वो बताई थी, जिसके अंदर भूगोल की परिभाषा के अंदर अगर हम बात करें तो जियोग्राफी और भूगोल के दोनों शब्दों के मैंने आपको मतलब बता दिए थे। जैसे भू भू का मतलब हो जाएगा पृथ्वी और गोल का मतलब हो जाएगा अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही अपने आप के अंदर क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियो को अलग कर देंगे, ग्राफी को अलग करेंगे, तो जियो का मतलब हो जाएगा अर्थ, और ग्राफी का मतलब हो जाएगा स्टडी करना, यानी अर्थ की स्टडी करना ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। भूगोल की परिभाषा बता दी के बाद में भूगोल को बता दिया भी किस प्रकार भूगोल को बांट के पढ़ेंगे, राजनीतिक भूगोल के आधार पे और दूसरा भौतिक भूगोल के आधार पे। राजनीतिक भूगोल के अंदर बता दिया मैंने क्या कुछ करना था क्या कुछ नहीं करना था, कितने राज्य हैं, ये सारे के सारा सिस्टम किसके अंदर आ जाएगा, ये बच्चे आ जाएगा राजनीतिक भूगोल के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कल की क्लास के अंदर मैंने आपको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसको आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से हमने जाना था हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो मैंने आपको बताया था हिमालय 2 प्लेटों के आपस के अंदर, मैंने आपको बताया था जब 2 प्लेटें आप आसपास आती है तो क्या कहलाती है, दूर जाती है तो क्या कहलाती है, या ऊपर नीचे होती है तो क्या कहलाती है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। एक बार कल की क्लास का मैं रिवीजन करवाऊंगा, थोड़ा सा हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत बताऊंगा प्लेट विवर्तनिक से। उसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम कवर करेंगे हिमालय को। इसको कवर करेंगे आज हम हिमालय को कवर करेंगे, ठीक है। हिमालय के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। हिमालय की आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी बच्चे दो दो क्लास के अंदर पूरा का पूरा हिमालय हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो भारत का भूगोल, हिमालय, राजस्थान के अंदर सीईटी, राजस्थान पुलिस, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, एसएससी, जीडी, एसआई रीट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बच्चे आपकी सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। भारत का भूगोल लगभग लगभग परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, तो उस हिसाब से ही मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कल की क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा सा। कल की क्लास की अगर हम बच्चे बात करें तो कल मैंने आपको बताया था हिमालय की उत्पत्ति, क्या बताया था, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि हिमालय का निर्माण हुआ था वो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के आपस के अंदर टकराने की वजह से हुआ था। जब 2 प्लेटें आपस के अंदर बच्चे टकराती है तो जो भारी प्लेट होती है वो जमीन के अंदर धस जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है वो जमीन के ऊपर उठ जाती है। तो भारत का जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण हुआ था किन 2 प्लेटों के टकराने से हुआ था। सर एक प्लेट तो टकराई थी यूरेशियन प्लेट, कौन सी थी बच्चे, यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट। और दूसरी कौन सी थी, दूसरी प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कौन सी थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये 2 प्लेटों के टकराने से किसका निर्माण हुआ था, ये 2 प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। अभी इनमें से कौन सी भारी प्लेट है और कौन सी हल्की प्लेट है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो क्या हो जाएगी, वो तो सर सी भारी प्लेट, और यूरेशियन प्लेट है वो हो जाएगी हल्की प्लेट, क्या हो जाएगी, हल्की प्लेट हो जाएगी। कुल प्लेटें कितने प्रकार की होती है, तो कुल प्लेटें 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बच्चे, उत्तरी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, अफ्रीका की प्लेट, इसके बाद में यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका की प्लेट और प्रशांत महासागर की प्लेट। मुख्यतः भूमि के अंदर जो बड़ी प्लेटें पाई जाती है वो कितनी है सर, 20 सॉरी कितनी है, 7 प्लेटें हैं। अगर हम छोटी प्लेटों की बात करें तो छोटी प्लेटें कितनी आ जाएगी, छोटी प्लेटें बच्चे 20 आ जाएगी, जिनको एग्जाम के अंदर वर्तमान तक, आज तक तो नहीं पूछा गया, ठीक है। बड़े एग्जामों के अंदर इनको भी भाई डिटेल से पढ़ना पड़ता है, लेकिन
राजस्थान लेवल तक का अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनके अंदर आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस के द्वारा इन प्लेटों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हिमालय जो पृथ्वी के अंदर 7 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है उनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 7 प्रकार की प्लेटें कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगी, मैं दोबारा आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। दूसरी प्लेट बच्चे कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी सर दक्षिणी अमेरिका की। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण अमेरिका की प्लेट। दक्षिण अमेरिका की प्लेट। ठीक है, तीसरी प्लेट जो हो जाएगी, तीसरी कौन सी हो जाएगी बच्चे? अफ्रीका की प्लेट। चौथी किसकी हो जाएगी बच्चे? चौथी हो जाएगी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट दो महाद्वीपों की प्लेट है। किस किस की? एक तो सर यूरोप की है और दूसरी किसकी है? यूरोप प्लस एशिया की प्लेट है, जिसको मिलाकर दोनों को क्या बोला जाता है? यूरेशियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। जो 5 नंबर की प्लेट आएगी बच्चे वो आएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन इसकी आएगी बच्चे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आएगी। ये किन किन महाद्वीपों की प्लेट है सर? ये एक तो इंडिया की है, ये महाद्वीप तो नहीं है, इंडिया देश, और प्लस ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया तो महाद्वीप है ना अपने आप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट आ जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में जो 6 नंबर की प्लेट आएगी, 6 नंबर की प्लेट कौन सी होगी बच्चे? 6 नंबर की प्लेट हमारी होगी अंटार्कटिका की प्लेट। कौन सी होगी? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और 7 नंबर की प्लेट होगी वो बच्चे होगी प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की प्लेट होगी। ये 7 प्लेटें बच्चे मुख्यतः एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। सातों की सातों की मैंने आपको लोकेशन कल वर्ल्ड मैप के अंदर बता दी थी, किसकी लोकेशन कहाँ पे है। उत्तरी अमेरिका, ये तीनों की तीनों तो पाई जाएगी महाद्वीपों के अंदर ही। यूरेशियन प्लेट है वो यूरोप कवर करती है और आधा एशिया कवर करती है। इसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कवर करती है। और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कवर करने के बाद में इंडिया का जो भाग है, इंडिया, चीन का आधा हिस्सा, नेपाल, भूटान, ये सारे के सारे देश किसके अंदर चले जाएंगे बच्चे? ये सारे के सारे इंडो ऑस्ट्रेलियन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अंटार्कटिका की प्लेट है बच्चे। अंटार्कटिका अपना एक अलग महाद्वीप है। महाद्वीप अंटार्कटिका के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, श्वेत महाद्वीप है। जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं रहती। ये सारी की सारी जानकारी आपको नानक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर अंटार्कटिका सारे के सारे 7 के 7 महाद्वीप मैंने आपको करवाए हुए हैं। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पे बड़ा है, कौन सा जनसंख्या के आधार पे बड़ा है, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक जानकारियाँ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद में प्रशांत महासागर की प्लेट आ जाएगी। तो 7 प्रकार की प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर, लेकिन हमें हिमालय के नज़रिए से पढ़ना है। भी हिमालय का निर्माण हुआ था सर किन दो प्लेटों के टकराने की वजह से हुआ था? तो हिमालय का निर्माण बच्चे एक तो यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था और दूसरा किसके? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट कौन सी थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कौन सी थी, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा हिमालय के बारे में। ठीक है, ये जैसे बच्चे एक प्लेट होगी, ये तो भारी थी, ये गई जमीन के अंदर, और एक ये प्लेट होगी, ये हल्की थी तो ये उठ जाएगी जमीन के ऊपर। ठीक है, अब ये भारी प्लेट है, भारी प्लेट कौन सी हो जाएगी? ये सर हो जाएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी हो जाएगी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी। ठीक है, और हल्की प्लेट है जो ऊपर उठी हुई है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा यूरेशियन प्लेट। क्या बोला जाएगा बच्चे? यूरेशियन प्लेट के उसको नाम के से जाना जाएगा। और ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बच्चे हम नाम दे देते हैं हिमालय का। क्या नाम दे देते हैं इसको? इसको नाम दे देते हैं हिमालय का। तो इस प्रकार से अगर कोई आपसे हिमालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे भी, हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से समझाइए, तो आपको सिद्धांत बता दिया, कौन सा सिद्धांत चल काम करता है यहाँ पे, कौन सा नहीं करता। ठीक है, अभी जहाँ पे ये दो प्लेटें टकराएगी तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाएगा बच्चे? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्या बोला जाएगा इसको? पेनिन ऑफ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से बच्चे? पेनिन ऑफ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल का पूरा रिवीजन करवा दिया, किस प्रकार से निर्माण हुआ हिमालय का, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से। एग्जामों के अंदर ज्यादातर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से ही पूछा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। दो प्लेटों से हिमालय का निर्माण होता है, उन प्लेटों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम आज की बात करें तो बच्चे, आज की अगर हम बात करते हैं
आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा हिमालय। देखो जब हम हिमालय की बात करते हैं ना तो बच्चे हिमालय को हम 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हम 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ सकते हैं? तो हिमालय को पढ़ने के 5 भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा बच्चे ट्रांस हिमालय। कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। उसके बाद में 2 नंबर पे आ जाएगा महान हिमालय, 3 नंबर पे आ जाएगा मध्य हिमालय, 4 नंबर पे आ जाएगा शिवालिक हिमालय और 5 नंबर पे आ जाएगा पूर्वांचल। आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे। किस किस को? सर ट्रांस को, महान को और मध्य को। किन किन को? ट्रांस को, महान को और मध्य हिमालय को कवर करेंगे आज हम। तो मैं आपको एक बार इनकी वर्ल्ड मैप के अंदर आपको इनकी लोकेशन बता देता हूँ। वर्ल्ड मैप के अंदर ये कौन कौन से हिमालय कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो बच्चे वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मैप के अंदर आपको इनकी लोकेशंस के बारे में बताया जाए तो वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम इनकी बात करें तो वर्ल्ड मैप के अंदर ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे के अंदर बच्चे यहाँ पे एक आपको दिखाई देगा छोटा सा ठीक है, यहाँ पे एक रेंज दिखाई देगी जिसको बोला जाएगा बच्चे लद्दाख। क्या बोला जाएगा? लद्दाख। ठीक है, फिर लद्दाख के बाद में जो 2 नंबर पे जो हमारा हिमालय आएगा, 2 नंबर पे बच्चा आएगा जास्कर। लद्दाख के बिल्कुल नीचे है एक पार्ट जिसको क्या बोला जाएगा? जास्कर बोला जाएगा बच्चे, जास्कर। ठीक है, फिर 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे बच्चे जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा काराकोरम। कौन सा आ जाएगा? काराकोरम। ये कौन सा आ जाएगा बच्चे? काराकोरम रेंज। ठीक है, और इधर आ जाएगा कैलाश। क्या आ जाएगा बच्चे? इधर आ जाएगा कैलाश हिमालय। ठीक है, ये 4 जो रेंज है दिखाई दे रही है आपकी कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक और कौन सा है? एक कैलाश। ये 4 रेंज आपको बच्चे दिखाई दे रही है। ये चारों की चारों रेंज किस हिमालय की है? ये बच्चे चारों की चारों रेंज है ट्रांस हिमालय की। किसकी रेंज है? ट्रांस हिमालय की रेंज है। किसकी है? ट्रांस हिमालय की। या हिमालय को 5 भागों में बांट के पढ़ना था। पहला भाग था ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को मैंने आपको बता दिया ट्रांस हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद में बच्चे अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांट कर पढ़ा है? ट्रांस हिमालय को सर हमने 4 भागों के अंदर बांटा है। कौन कौन से 4 भाग? वो 4 भाग बच्चे हो जाएंगे, एक तो काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा कैलाश। हिमालय को 4 भागों के अंदर बांट के पढ़ा है। ठीक है, अब ये हिमालय का पहला जो टॉपिक था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को 4 भागों के अंदर बांटा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। वर्ल्ड मैप के अंदर, इंडिया के मैप के अंदर इनकी लोकेशन पता चल गई। अभी ट्रांस हिमालय के बाद में अगर हम बात करें 2 नंबर हिमालय की तो 2 नंबर हिमालय कौन सा आएगा सर? हमारा आएगा महान हिमालय। कौन सा आएगा? महान हिमालय आएगा। बच्चे कौन सा हिमालय आएगा? महान हिमालय आएगा। तो महान हिमालय बच्चे यहाँ से शुरू होता है, महान हिमालय, और ऐसे चलता चलता इधर आंध्र प्रदेश तक खत्म होता है। ये 2 नंबर जो रेंज हो जाएगी उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? को बोला जाएगा ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। किस हिमालय से? ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? 2 नंबर। 3 नंबर की बच्चे अगर हम बात करें तो 3 नंबर इसी के नीचे आपको एक मिलेगा मध्य हिमालय। क्या मिलेगा सर? मध्य हिमालय मिलेगा इसी के नीचे। और मध्य हिमालय जो है ये लगातार नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पाया जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बच्चे बोला जाएगा मध्य हिमालय। क्या बोला जाएगा बच्चे इसको? इसको बोला जाएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की लोकेशन पता चल गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय के बिल्कुल नीचे जो पाया जाएगा, मध्य हिमालय के बिल्कुल नीचे कौन सी रेंज आ जाएगी? ये रेंज आ जाएगी बच्चे शिवालिक हिमालय की। किसकी आ जाएगी? शिवालिक हिमालय की रेंज आ जाएगी। किसकी रेंज आ जाएगी? शिवालिक हिमालय की रेंज आ जाएगी। शिवालिक हिमालय की अगर हम बाद की बात करें तो एक जो हमारा लास्ट हिमालय बचेगा उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? उसको बोलते हैं हम पूर्वांचल। तो ये जो भारत के पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं ना, इस साइड में पाया जाएगा पूर्वांचल। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पूर्वांचल। क्या बोला जाएगा बच्चे? इसको बोला जाएगा पूर्वांचल हिमालय। क्या बोला जाता है इसको? पूर्वांचल हिमालय बोला जाता है। तो ये हम हिमालय को 5 डिवीजन के अंदर बांट के अगर हम पढ़ते हैं तो 5 डिवीजन कौन कौन से हैं? एक ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल। कौन कौन से बच्चे 5 डिवीजन? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। आपको पांचों की पांचों श्रेणियों के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय,
महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं से आएगा। आपको पांचों की पांचों रेंज हिमालय की याद होनी चाहिए। लोकेशन मैंने आपको बता दी, कहाँ से कहाँ तक इनकी लोकेशन है। अभी हम इनके अंदर ये देखेंगे भी कौन सा हिमालय कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, किसकी कितनी चौड़ाई है, किसकी कितनी लंबाई है, किस हिमालय के ऊपर कौन सी चोटी पाई जाती है, किस हिमालय के ऊपर कौन सी चोटी नहीं पाई जाती। इन सब के बारे में हम जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं, अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय के मैंने आपको 5 पार्ट बता दिए। हिमालय के 5 पार्ट कौन कौन से थे? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और इसके बाद में आ जाएगा पूर्वांचल। बच्चे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ 5 रेंज हिमालय की कौन कौन से। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। कौन कौन से? ट्रांस, महान, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। ठीक है, पांचों की लोकेशन आपको भारत के मैप के अंदर मैंने आपको बता दी। अभी अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय को हम 4 भागों के अंदर बांटकर पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय को कितने भागों के अंदर बांट के पढ़ते हैं बच्चे? 4 भागों के अंदर। जो ट्रांस हिमालय की पहली रेंज हो जाएगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा काराकोरम रेंज। ठीक है, 2 नंबर की जो हो जाएगी, 2 नंबर को क्या बोला जाएगा बच्चे? 2 नंबर को बोला जाएगा लद्दाख। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर की रेंज क्या हो जाएगी? 3 नंबर की रेंज हो जाएगी जास्कर। 4 नंबर की जो बच्चे रेंज हो जाएगी, 4 नंबर की रेंज हो जाएगी कैलाश। कौन सी रेंज हो जाएगी? 4 रेंज हो जाएगी बच्चे। ये चारों के चारों जो टॉपिक हैं, ये चारों के चारों पार्ट हैं, ये किस हिमालय के आ जाएंगे बच्चे? ये आ जाएंगे ट्रांस हिमालय के। किसके? ट्रांस हिमालय के पार्ट आ जाएंगे चारों के चारों। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कौन सी रेंज आ जाएगी? कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इन चारों के बारे में हम जानकारी पढ़ते हैं। आपको भारत के मैप के अंदर इनकी लोकेशन बताऊंगा अभी कहाँ पे है। दूसरा, हिमालय को 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक और पूर्वांचल। कौन कौन से? ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक और पूर्वांचल। ट्रांस को फिर हमने 4 भागों के अंदर बांटा था, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, ये देख लिया 5 भागों के अंदर बता दिया मैंने आपको। 5 भागों की लोकेशन बता दी, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल, पांचों की पांचों बता दी। अभी अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय के सबसे उत्तर में समांतर चलने वाली एक पर्वत श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। समांतर चलने वाली, आपको पता होगा, आप अगर हम मैंने आपको अभी अभी दिखाया था कि वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें, वर्ल्ड मैप के अंदर मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यहाँ पे जो रेंज आएगी कौन सी आएगी? यहाँ पे रेंज आएगी, वो आएगी कौन सी? काराकोरम रेंज। कौन सी आएगी? काराकोरम रेंज। 2 नंबर पे कौन सी आ जाएगी बच्चे? 2 नंबर पे आ जाएगी लद्दाख। कौन सी आ जाएगी? लद्दाख। 3 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? जास्कर आ जाएगी बच्चे। कौन सी आ जाएगी? जास्कर। और 4 नंबर पे जो ट्रांस हिमालय की रेंज आएगी वो कौन सी आएगी बच्चे? 4 नंबर पे जो रेंज आएगी वो आ जाएगी बच्चे कैलाश। कौन सी आ जाएगी? कैलाश। यानी ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा पार्ट किस हिमालय का आएगा बच्चे? ये आएगा ट्रांस हिमालय का। कौन सा आएगा? ट्रांस हिमालय का। अभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है भी भारत के अंदर ट्रांस हिमालय की लोकेशन कहाँ पे है? भारत के उत्तर के अंदर, भारत के दक्षिण के अंदर, भारत के पूर्व के अंदर, तो भारत के पश्चिम के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। तो अगर हम बात करें तो ये भारत का मैप है। ये भारत की कौन सी दिशा हो जाएगी बच्चे? ये उत्तर दिशा हो जाएगी। ये कौन सी दिशा हो जाएगी भारत की? ये हो जाएगी बच्चे दक्षिण दिशा। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। ये कौन सी हो जाएगी बच्चे? पूर्व दिशा हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी? ये बच्चे हो जाएगी पश्चिम दिशा। कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा। तो आपको बताना है जो ट्रांस हिमालय है भारत का सबसे उत्तरी हिमालय माना जाता है। कौन सा हिमालय माना जाता है? भारत का सबसे उत्तरी हिमालय। अभी ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे कौन सा हिमालय आ जाएगा? महान हिमालय। महान के नीचे कौन सा आ जाएगा बच्चे? मध्य। मध्य के नीचे कौन सा आ जाएगा? शिवालिक। और इस साइड में कौन सा आ जाएगा? पूर्वी राज्यों के अंदर पूर्वांचल।
पांचों के पांचों मैंने आपको बता दिए, पांचों के पांचों की लोकेशन बता दी। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए भी भारत के अंदर सबसे उत्तरी हिमालय कौन सा है, तो उत्तरी हिमालय कौन सा आ जाएगा बच्चे, उत्तरी हिमालय आ जाएगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को चार भागों के अंदर बांटा जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ट्रांस हिमालय को कितने भागों के अंदर बांटा जाता है बच्चे, चार भागों के अंदर। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इन चार भागों के अंदर बांटा जाता है, ठीक है। चलने वाली पर्वत श्रेणी का ट्रांस हिमालय कहा जाता है। यह मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। मैंने आपको दो प्लेटें बताई थी, कौन कौन सी बताई थी सर आपने, मैंने आपको एक तो बताई थी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दूसरी बताई थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी बताई थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बताई थी बच्चे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बताई थी। ये दो प्लेटें बताई थी। हिमालय का निर्माण इन दो प्लेटों की वजह से होता है। लेकिन जो भारत के अंदर ट्रांस हिमालय है, वो ट्रांस हिमालय किस प्लेट का पार्ट है, तो ट्रांस हिमालय बच्चे आ जाएगा यूरेशियन प्लेट का पार्ट। किसका आ जाएगा, यूरेशियन प्लेट का। बाकी के जो चार हिमालय बचे, कौन कौन से, बाकी के जो चार हिमालय बचे, तो वो आ जाएगा, एक तो महान आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा बच्चे मध्य हिमालय, तीसरा आ जाएगा बच्चे शिवालिक हिमालय, और चौथा आ जाएगा बच्चे, चौथा कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा पूर्वांचल। कौन सा आ जाएगा, पूर्वांचल हिमालय। ये चार हिमालय किस प्लेट के माने जाते हैं, ये चार हिमालय माने जाते हैं बच्चे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के। किस प्लेट के, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के माने जाते हैं। लेकिन हिमालय की एक रेंज यूरेशियन प्लेट की मानी जाती है, वो रेंज कौन सी है, वो रेंज है बच्चे ट्रांस हिमालय। कौन सी रेंज है, ट्रांस हिमालय। लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के चार पार्ट महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ हिमालय, ठीक है। चार खंडों में ये देख लेना, यूरेशियन प्लेट का पार्ट है हिमालय को, ट्रांस हिमालय को चार भागों में बांटा जा सकता है। चार भाग कौन कौन से, लद्दाख, कैलाश, जास्कर और काराकोरम रेंज। मैंने आपको चारों की लोकेशन बता दी वर्ल्ड मैप के अंदर कहाँ पे है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे स्थित है, वो बच्चे स्थित हो जाएगी काराकोरम रेंज पर। कहाँ पे स्थित हो जाएगी, काराकोरम रेंज पर। काराकोरम किस हिमालय का पार्ट है, तो काराकोरम रेंज है वो किस हिमालय का पार्ट है, वो हो जाएगा ट्रांस हिमालय का। किसका, ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाएगा काराकोरम रेंज। अभी समझ में आ रहा है ना, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के चार पार्ट हैं, कौन कौन से, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, और कौन सा आ जाएगा, और आ जाएगा काराकोरम, चार है। अभी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसको क्या बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। वो किस श्रेणी पर है, वो है काराकोरम श्रेणी पर। कहाँ पे है, काराकोरम रेंज के ऊपर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो किसका पार्ट है, वो पार्ट है सर ट्रांस हिमालय का। किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद, हिमनद क्या होता है बच्चे, हिमनद वह क्षेत्र होता है जहाँ पे मतलब कि बर्फ पाई जाती है बहुत। हिमनद कौन कौन से हैं, प्रमुख हिमनद, सियाचिन, सियाचिन आपने नाम तो सुना ही होगा ना, सियाचिन, बाल्टोरा, बेफो तथा हिस्पर हैं। ये चार इसके कौन से हैं, चार ट्रांस हिमालय के मुख्य हिमनद हैं, सियाचिन, बाल्टोरा, बेफो और हिस्पर। ये चारों हिमनद काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं, काराकोरम श्रेणी पर ट्रांस हिमालय के चार मुख्य क्या हैं, हिमनद स्थित हैं। कौन कौन से, सियाचिन हिमनद, बाल्टोरा हिमनद, बेफो और हिस्पर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 वो भी कहाँ पे स्थित है बच्चे, वो स्थित है सर ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज के ऊपर। तो काराकोरम रेंज इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय के मेन प्रमुख हिमनद हैं वो भी सारे इसी रेंज के ऊपर आ जाएंगे, काराकोरम रेंज के ऊपर। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको आज तक हम पढ़ते आए हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोला जाता है, वो किसके ऊपर है, वो भी सर काराकोरम रेंज के ऊपर स्थित है। तो काराकोरम रेंज किसका हिस्सा है, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो इसीलिए ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है बच्चे। ट्रांस हिमालय में सतलज नदी बहती है। ट्रांस हिमालय से कौन सी नदी, सतलज नदी बहती है। बस आपको ट्रांस हिमालय के बारे में इतनी जानकारी पता होनी चाहिए, इससे बाहर किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, राजस्थान लेवल के, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है।
दो नंबर पे मैंने आपको बताया था महान हिमालय। कौन सा बताया था? महान हिमालय बताया था। महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय की श्रृंखला सबसे ऊंची श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है बच्चे? ये सबसे ऊंची श्रृंखला है। किसकी है सबसे ऊंची श्रृंखला? ये श्रृंखला मानी जाएगी सर इसकी हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? महान हिमालय को सबसे ऊंची श्रृंखला माना जाता है। ठीक है। अभी इसकी मैं आपको लोकेशन की बात करें तो महान हिमालय यहाँ से शुरू होता है बच्चे। दो नंबर यहाँ से लेके बच्चे नेपाल से लेके आंध्र प्रदेश। अभी ये जो जहाँ से शुरू होता है जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्थान है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको सर बोला जाता है नंगा पर्वत। क्या बोला जाता है? नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है, नंगा पर्वत। ठीक है। यहाँ से ये शुरू होती है इसकी महान हिमालय की रेंज, और जाती कहाँ पे है? ये जो एंड स्थान है इसका, इसको बोला जाता है नमचा बरुआ। नमचा बरुआ क्या बोला जाता है बच्चे? नमचा बरुआ के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ से शुरू होता है महान हिमालय? नंगा पर्वत से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है? नमचा बरुआ तक जाता है। और हिमालय की 5 श्रेणियां मैंने आपको बताई थी, उन पांचों श्रेणियों के अंदर सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी मानी जाएगी? सबसे बड़ी श्रृंखला मानी जाएगी सर महान हिमालय। कौन सा माना जाएगा बच्चे? महान हिमालय माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? महान हिमालय। हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे ऊंची श्रृंखला ये मानी जाएगी इसकी। ठीक है। महान हिमालय कहाँ से शुरू होता है बच्चे? नंगा पर्वत से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है? नमचा बरुआ तक जाता है। नमचा बरुआ ये इधर कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यहाँ तक जाता है बच्चे, यहाँ तक जाएगा। ये कौन जाएगा? महान हिमालय। समझ में आ गई बात? इसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, साथ ही अन्य लगभग ऊंची चोटियां जैसे कंचनजंगा, लाहौत्से, नंगा पर्वत से शुरू ही होता है, मैंने आपको बताई थी, ग्रेटर हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, आगे करवाऊंगा, माउंट एवरेस्ट 8800 कुछ मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय की श्रृंखला पर है? तो सर माउंट एवरेस्ट पाया जाएगा महान हिमालय की श्रृंखला पर। किस हिमालय की? महान हिमालय की श्रृंखला पर पाया जाएगा माउंट एवरेस्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महान हिमालय की बात करें तो नंगा पर्वत से शुरू होता है और नमचा बरुआ तक चलता है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नमचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। हिमालय की रेंजों की बात करें तो सबसे ऊंची सबसे बड़ी श्रृंखला पाई जाएगी महान हिमालय। महान हिमालय की अगर हम बात करें तो महान हिमालय के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाएगी, साथ ही अन्य लगभग ऊंची चोटियां जैसे कंचनजंगा, लाहौत्से, नंगा पर्वत, ग्रेटर हिमालय श्रृंखला आदि इसी का हिस्सा है। यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय की मैंने आपको लोकेशन बताई थी। ट्रांस हिमालय चार रेंज पाई जाती है ना ट्रांस हिमालय की। ठीक है। ये चारों रेंजों के इस साइड दक्षिण के अंदर आ जाएगा ना, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो गया। ये चारों के चारों रेंज ये किसका हिस्सा हो गए बच्चे? ये हो गए ट्रांस हिमालय का। किसका हो गए? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। और दो नंबर पे ये कौन सा आ जाएगा? महान हिमालय। कौन सा आएगा? महान हिमालय आएगा। तो महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना महान हिमालय। ठीक है। 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा है हिमालय की रेंजों के अंदर। तो ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। 25 किलोमीटर चौड़ा है ये। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई की अगर हम बच्चे बात करें तो ऊंचाई आ जाएगी सर 6100 मीटर। कितनी आ जाएगी? 6100 मीटर ऊंचाई आ जाएगी। ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चे? 6100 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। चौड़ाई की बात करें तो कितनी आ जाएगी बच्चे? 25 किलोमीटर लगभग चौड़ा है, 25 किलोमीटर। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई बच्चे कितनी आ जाएगी? इसकी लंबाई आ जाएगी बच्चे 2500 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 2500 किलोमीटर लंबाई इसकी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चे? 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर, ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो बच्चे कितनी आ जाएगी लंबाई? 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। ये यहाँ पे स्लाइड के अंदर बच्चे यहाँ पे लंबाई लिख लेना आप। लंबाई है।
यह पर्वत श्रृंखला नमचा बरवा तक फैली हुई है। मैंने आपको बता दिया अभी अभी, नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है, वहां तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, इसे भगवान का निवास स्थान भी कहा जाता है। यानी जितने भी भगवान है ना, शिव जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, जो पहाड़ों के देवता, वो सारे के सारे महान हिमालय के ऊपर रहते थे। और एक वो देवते पाए जाते थे ना ऑल टाइम के, व्हाट्सअप, इसकी सूचना इधर देना, इसकी सूचना इधर देना, जिसको नारद मुनि जी कहा जाता था, उनका निवास स्थान भी महान हिमालय ही है। कौन सा हिमालय बच्चे? महान हिमालय है। वर्तमान के पत्रकार थे वो। कौन से? वर्तमान के पत्रकार नारद मुनि। क्या नाम था उनका? नारद मुनि। ठीक है, इनका काम होता था इस भगवान की बात इनको बताना, इस भगवान की बात इनको बताना। तो उनका निवास स्थान भी कौन सा आ जाएगा बच्चे? उनका निवास स्थान भी आ जाएगा महान हिमालय। समझ में आ गई? महान हिमालय को भगवान का निवास स्थान बोला जाता है। शिव जी, पार्वती, गणेश जी, जो कोई भी देवता पहाड़ों में निवास करता है, वो सारे के सारे महान हिमालय के ऊपर ही आपको मिलेंगे। क्योंकि इनकी ऊंचाई ज़्यादा, तो ऊंचाई पे बैठ के दुनिया को फिर आसानी से देखा जा सकता है ना, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। तो महान हिमालय के ऊपर भगवानों का निवास स्थान भी बोला जाता है इसको, महान हिमालय को। इसी आंतरिक हिमालय तथा मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे इसे आंतरिक हिमालय तथा मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य हिमालय नहीं होगा बच्चे। ठीक है, महान हिमालय के अंदर अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में महान हिमालय ऊंचा होने के कारण बहुत सी चोटियां पाई जाती है जो निम्न प्रकार की है। कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो बच्चे 8848 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है बच्चे? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे पाई जाएगी बच्चे? महान हिमालय के ऊपर। कहाँ पे? महान हिमालय। ठीक है, 2 नंबर की आ जाएगी कंचनजंगा, जिसकी 8598 मीटर जिसकी ऊंचाई हो जाएगी। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो मकालू रेंज आ जाएगी। मकालू भी एक प्रकार की चोटी है, जिसकी 8481 मीटर क्या आ जाएगी बच्चे? ऊंचाई आ जाएगी। 4 नंबर कौन सी आ जाएगी? धौलागिरी आ जाएगी बच्चे, 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये सारी की सारी चोटियां हिमालय की कौन सी रेंज पे आएगी बच्चे? हिमालय की महान हिमालय की रेंज पे आएगी। 5 नंबर नंगा पर्वत, 8126 मीटर। नंगा पर्वत कहाँ पे है सर? जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के अंदर है नंगा पर्वत, जहां से ये महान हिमालय की शुरुआत होती है। 6 नंबर अन्नपूर्णा, 800078 मीटर। 7 नंबर नंदा देवी आ जाएगी, 7817 मीटर। 8 नंबर बच्चे नमचा बरुआ आ जाएगी, कितनी है? 7756 मीटर, जहाँ पे महान हिमालय का दी एंड होता है। और ये कहाँ पे पाई जाएगी बच्चे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, महान हिमालय के ऊपर निम्नलिखित चोटियां पाई जाती हैं। मैंने आपको बता दिया उनके बारे में। अभी इसके अंदर कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। ठीक है, दर्रे बोला जाता है रास्तों को। इसका महान हिमालय की एक रेंज चल रही है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं उनको क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। जोजिला, बुर्जिला, बारालच्चा, तीतीला, जेलपला, ये सारे के सारे बच्चे दर्रों के नाम है। ये सारे के सारे किसके ऊपर पाए जाएंगे बच्चे? महान हिमालय के ऊपर पाए जाएंगे। किसके ऊपर? महान हिमालय। क्या आपसे एक दर्रे का नाम देख के पूछ सकता है ये दर्रा कौन से हिमालय के ऊपर पाया जाता है? हिमालय 5 प्रकार का होता है, मैंने आपको बता दिया था, 5 भागों के अंदर उसको बांटा जाता है। ठीक है, तो आपको दर्रों के नाम भी पता होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाएगा 3 नंबर मध्य हिमालय। महान हिमालय के जो नीचे का भाग होगा उसको क्या बोला जाएगा? मध्य हिमालय बोला जाएगा। मध्य हिमालय बच्चे लगातार नहीं चलता, इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगे हुए हैं, यानी छोटी छोटी सी घाटियां हैं इस मध्य हिमालय के अंदर। ठीक है, मध्य हिमालय की अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखला हिमालय के दक्षिण में पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया था मध्य हिमालय की श्रृंखला कहाँ पे पाई जाएगी। ये तो हो जाएगा बच्चे ट्रांस हिमालय। कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। ट्रांस के बाद में जो 2 नंबर आ जाएगा आएगा वो कौन सा आएगा? महान। कौन सा आएगा? महान। और महान के जो नीचे हिमालय आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा मध्य हिमालय। कौन सा आएगा बच्चे? मध्य हिमालय आएगा। ठीक है, तो हिमालय के दक्षिण में पाई जाती है। अभी इससे नीचे जो आएगा वो आएगा शिवालिक। कौन सा आएगा? शिवालिक आएगा। शिवालिक।
और भारत के इधर पूर्वांचल राज्यों के अंदर जो पाया जाएगा उनको क्या बोला जाएगा, पूर्वी राज्यों के अंदर उसको बोला जाएगा पूर्वांचल। क्या बोला जाएगा बच्चे, पूर्वांचल। तो ये पांचों की पांचों रेंज लोकेशन आपको बार बार बता रहा हूँ, तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यह श्रृंखला जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। कहाँ तक जाती है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी बच्चे 1300 से 1500 मीटर। कितनी हो जाएगी, 1300 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और महान हिमालय की कितनी थी, 6100 मीटर थी। कितनी थी, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई थी। तो इसी से महान हिमालय महान होता है, क्योंकि ऊंचा बहुत है। ऊंचा होने के कारण इसको भगवान का निवास स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय की रेंजों के अंदर सबसे ऊंचा हिमालय है, तो वहां पे बैठ के दुनिया को फिर देखा जाता है ना सही ढंग से। इसके बाद में इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो बच्चे 80 किलोमीटर इसकी औसतन चौड़ाई हो जाएगी। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे निमन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है, निमन हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, हिमालय के ऊपर बहुत सी पहाड़ियां पाई जाती है। कौन कौन सी, पीर पंजाल, ये किसकी पहाड़ी है, ये बच्चे सारी की सारी मध्य हिमालय की है। किसकी है, मध्य हिमालय। मध्य के बाद में एक आ जाएगा निमन हिमालय। नाग टिब्बा, महाभारत, धौलाधार, मसूरी रेंज तथा हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इस हिमालय के अंतर्गत, ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत, धौलाधार और मसूरी रेंज। ये सारी की सारी कहाँ पे आएगी, ये सारी की सारी मध्य हिमालय के ऊपर आएगी। तो मध्य हिमालय की पहाड़ियों की बात करें या चोटियों की बात करें तो ये 5-4 चोटियां आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत, धौलाधार और मसूरी रेंज। ये उत्तराखंड के अंदर पाई जाएगी बच्चे, मसूरी। प्रमुख हिमालय या मध्य हिमालय हिल स्टेशन मध्य हिमालय पर स्थित है। यानी हिमालय के जो मुख्य घूमने की जगह होंगी, आप जाते हो ना बहुत बार घूमने पहाड़ों के अंदर। पहाड़ों के अंदर अगर हम घूमने की जगह की बात करें तो हम कहाँ पे जाएंगे बच्चे, हम जाएंगे मध्य हिमालय के ऊपर। कहाँ पे जाएंगे, मध्य हिमालय के ऊपर। कहाँ पे जाएंगे बच्चे, मध्य हिमालय के ऊपर जाएंगे। मध्य हिमालय के ऊपर कुल्लू मनाली, नाम तो सुना ही होगा ना। शिमला, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, रानीखेत और मसूरी। मसूरी की पहाड़ियाँ बहुत ही शानदार होती है बच्चे, उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है ये। ठीक है, ये पांचों की पांचों या छह की छह जगह जितने भी हिल स्टेशन है हिमालय के, किसके अंदर पाई जाएंगे बच्चे, मध्य हिमालय के अंदर पाए जाएंगे। किसके अंदर, मध्य हिमालय के अंदर पाए जाएंगे। किसके अंदर बच्चे, मध्य हिमालय के अंदर पाए जाएंगे। तो मध्य हिमालय के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, कौन कौन से हिल स्टेशन वहां पे पाए जाएंगे। कुल्लू मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, ये सारे के सारे क्या है, मसूरी, सारे के सारे हिल स्टेशन है। यानी घूमने की जगह, पर्यटक बहुत आते हैं यहाँ पे, भारत के वासी बहुत जाते हैं पहाड़ों के अंदर घूमने। और पहाड़ों के अंदर अगर हम घूमने जाएं तो आपको पता होना चाहिए हिमालय की कौन सी रेंज पे जा रहे हैं। तो कौन सी रेंज हो जाएगी बच्चे, मध्य हिमालय पे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको आज 3 हिमालय की रेंज करवा दी। कौन कौन सी थी 3 रेंज, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। 1 नंबर हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, कौन सा पढ़ा था, ट्रांस हिमालय पढ़ा था। 2 नंबर पढ़ा था महान हिमालय, कौन सा पढ़ा था, महान हिमालय। 3 नंबर हमने कौन सा किया, 3 नंबर हमने किया मध्य हिमालय। कौन सा किया, मध्य हिमालय। और 2 रेंज जो हमारी बच गई वो कौन कौन सी बच गई बच्चे, एक तो रह गया शिवालिक। कौन सा रह गया, शिवालिक। शिवालिक के बाद में एक रह गया पूर्वांचल। कौन सा रह गया बच्चे, पूर्वांचल। और ट्रांस हिमालय को 4 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। 1 नंबर था कौन सा था, 1 नंबर काराकोरम। काराकोरम के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू पाई जाती है। 2 नंबर कौन सा था, 2 नंबर इसके अंदर आ जाएगा लद्दाख। 3 नंबर जास्कर। और 4 नंबर इसकी रेंज थी, वो थी कैलाश। ये चारों की चारों रेंज किस हिमालय की थी, ये चारों की चारों रेंज ट्रांस हिमालय की थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।